आज हम लोग को क्या जानना है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा जो है पार्ट ए का सेकेंड यूनिट है। पार्ट ए का कौन सा है, सेकेंड यूनिट है। पार्ट ए के सेकेंड यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वार्तालाप होता है या संप्रेषण होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, यानी कम्युनिकेशन को जो है नीचे दिए गए कुछ बेसिस हैं, कुछ आधार है, इन सारे आधारों के बदौलत जो है कम्युनिकेशन को क्लासिफाइड किया जाता है, माने वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार कम्युनिकेशन को दो भागों में बांटा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार कम्युनिकेशन को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, पहला क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन, और दूसरा क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होंगे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, द फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन तीन प्रकार के होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यू कैन से दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, तीसरा है डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ यू हैव टू नो दैट व्हाट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, व्हाट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। यानी कि अब आपको जानना है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है और डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है। अब देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही होता है। जैसे टॉप से लेकर के बॉटम, ठीक है, इधर से इधर या फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर वार्तालाप होता है। अब नीचे से ऊपर और यानी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी भी सरकारी संस्थाओं में जो है अधिकारी होते हैं, तो उच्च अधिकारी अपने निचले स्तर के अधिकारी से बात करेगा। जैसे मान के चलिए कि जो शिक्षा मंत्री है, ठीक है, वो शिक्षा मंत्री जो है अपने शिक्षा पदाधिकारी को, जो जिला के या फिर जिला के शिक्षा पदाधिकारी जो हैं जितने भी, उनको ऑर्डर देंगे, और जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अंडर में यानी उनके अंडर में जितने ब्लॉक के एजुकेशनल पदाधिकारी हैं, एजुकेशनल ऑफिसर हैं, उनको ऑर्डर देंगे। और ये एजुकेशनल ऑफिसर जो हैं उस प्रखंड में जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, उन सारे स्कूल के हेडमास्टर लोगों को ऑर्डर देंगे, और ये सारे हेडमास्टर जो है अपने अपने स्कूल के सारे शिक्षकों को ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर। अब नीचे से ऊपर की ओर क्या होगा, मान के चलो कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आती है, जैसे कोई विद्यालय, हर विद्यालय में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तो स्टूडेंट्स अपने टीचर से बताएगा, टीचर अपने हेडमास्टर से बताएगा, हेडमास्टर जाकर के ब्लॉक एजुकेशनल पदाधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर से बताएगा, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर जो है अपने माने DEO से बताएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर से बताएगा। अब DEO जो है वो किसको बताएगा, वो जो है आपको शिक्षा मंत्री से जा करके बताएगा। मतलब इस तरह से करके जो है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है, इस तरह से बात होता है। यानी कि टॉप टू डाउन लेवल का मतलब क्या होता है, उच्च अधिकारी जो है अपने नीचे के स्तर के अधिकारी लोग से बात करेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई जो सबसे ऊंचा अधिकारी है वो अपने से निचले स्तर के अधिकारी को ऑर्डर देगा या उससे बातचीत करेगा। अब वो अधिकारी जो है वो अपने से निचले स्तर को वो सारा बात बताएगा, फिर वो अपने से निचले स्तर को सारा बात बताएगा, फिर वो अपने से निचले स्तर, मैंने इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आएगा। नीचे से ऊपर की ओर मान लीजिए कोई संस्थान है,
सबसे निचले तबके के जो कर्मचारी है वो अपने से सीनियर को बताएगा और उसका सीनियर जो है वो अपने सीनियर को बताएगा और वो जो है अपने सीनियर को बताएगा, फिर वो भी जो है अपने सीनियर को बताएगा। मैंने नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर जो वार्तालाप होता है उसे क्या कहेंगे? वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में किस तरह के लोग शामिल होते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक ही तरह के लोग शामिल होते हैं, सामान्य तरह के, एक ही समान लोग आपस में वार्तालाप करते हैं। जैसे एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से, एक वर्कर दूसरे वर्कर से, एक टीचर दूसरे टीचर से, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही तरह के लोग जो हैं माने एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। अब एक है डायगोनल कम्युनिकेशन। ये डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? डायगोनल कम्युनिकेशन जो है इसमें कोई अति नहीं है, ये एक तरह के लोग नहीं बल्कि अलग अलग तरह के लोग रहेंगे। जैसे टीचर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी कर्मचारी जो है एक सामान्य पीपल से बात कर सकता है, सामान्य लोग से बात कर सकता है। मतलब इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी के, दो अलग अलग कैटेगरी के लोग आपस में बात करेंगे। तो समझ में आया? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत कितने आते हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है। वर्टिकल में नीचे जो सबसे लोअर कैटेगरी के जो पर्सन है वो अपने से हायर कैटेगरी से बात करेंगे और वो अपने से हायर कैटेगरी के पर्सन से बात करेगा, अधिकारी से बात करेगा, और वो माने नीचे से ऊपर की ओर जाएगा या फिर ऊपर से नीचे की ओर आएगा। हॉरिजॉन्टल में एक ही कैटेगरी के लोग आपस में बात करेंगे। डायगोनल में क्या होगा? अलग अलग कैटेगरी के लोग आपस में बात करेंगे। अब एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है इस तरह का कुछ नहीं होता है। ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल वगैरह नहीं होता है। आपस में आप खाना पीना खा रहे हो, बात कर रहे हो, ये सब क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा यदि है, दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के आधार पर कम्युनिकेशन को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक्सप्रेशन के आधार पर कम्युनिकेशन को कितने भागों में बांटा जाता है? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और देयर आर टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि दो प्रकार के रहेंगे एक्सप्रेशन ऑन द मेथड, मतलब कि एक्सप्रेशन के आधार पर जो है कितने कैटेगरी होंगे? दो कैटेगरी होंगे। पहला वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? जिसमें जो है शब्दों के माने शब्दों का उपयोग किया जाता है। जिसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? वर्ड का उपयोग किया जाता है। वह वार्तालाप जिसमें वर्ड का उपयोग किया जाए, शब्द का उपयोग किया जाए, वाक्य का उपयोग किया जाए, उसे क्या कहेंगे? वर्बल। और नॉन वर्बल किसे कहेंगे? वह वार्तालाप जिसमें शब्द का उपयोग न करके, वाक्य का उपयोग न करके, बल्कि इशारों में बताया जाए, सिंबल में बताया जाए, प्रतीकात्मक चिन्हों द्वारा बताया जाए। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्बल कम्युनिकेशन आपको दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा जो है रिटन कम्युनिकेशन। पहला क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है और दूसरा क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम लोग वर्बली बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग बोल करके वार्तालाप करते हैं, बोल करके कम्युनिकेट करते हैं, बाय स्पीकिंग कम्युनिकेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ओरल कम्युनिकेशन है। ये क्या है? ये ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? जब हम लोग वार्तालाप लिख करके किया जाए, बोल करके ना करके बल्कि लिख करके किया जाए। जैसे हम लोग मैसेज के थ्रू किसी से बात करते हैं, लेटर के थ्रू किसी से बात करते हैं, ईमेल के थ्रू किसी से बात करते हैं, तो ये मैसेज से बात करना या ईमेल से बात करना, ठीक है, या लेटर से बात करना, ये किस में आएगा? ये जो है आपको
रिटेन कम्युनिकेशन में आएगा। किस में आएगा? रिटेन कम्युनिकेशन में आएगा। अब अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, जब हम लिख करके या बोल करके हम लोग वार्तालाप न करेंगे, माने हम लोग लिख करके या बोल करके वार्तालाप न करके, यानी अपने वार्तालाप में लिखना या बोलना का उपयोग न करके इशारा का उपयोग करेंगे। ठीक है, किस चीज़ का उपयोग करेंगे? इशारा का उपयोग करेंगे या फिर प्रतीकात्मक चिन्हों का उपयोग करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है बॉडी लैंग्वेज होता है और दूसरा जो है ग्राफिक लैंग्वेज होता है। पहला क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज होता है और दूसरा क्या होता है? ग्राफिक लैंग्वेज होता है। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज में इशारा करके किसी से बातचीत करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे मान के चलिए कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त बाहर से आए और इशारा कर दिए चलने के लिए, तो आप क्या करते हैं? आप उस इशारा को समझ जाते हैं। तो वो भी क्या है? एक कम्युनिकेशन ही तो है। वो भी जो है एक तरह का कम्युनिकेशन है, लेकिन वो किस तरह से कम्युनिकेट किया गया? इशारों में किया गया। ठीक है, तो नॉन वर्बल में इशारा से किया जाता है कम्युनिकेट। दूसरा ग्राफिक लैंग्वेज। अक्सर आप कहीं पर यात्रा करते समय जो है आप देखे होंगे कि सड़क के किनारे जो है कोई सिंबल दिया हुआ रहता है, बोर्ड लगा हुआ रहता है और उस बोर्ड पर सिंबल दिया हुआ रहता है और उस सिंबल का जो है एक विशेष अर्थ होता है। उस सिंबल क्या होता है? एक विशेष अर्थ होता है। जैसे इधर से इस तरह से एरो का चिन्ह दिया हुआ है तो इसका मतलब कि इधर जाना है, और इस तरफ से एरो का चिन्ह दिया हुआ है तो इधर जाना है, और इस तरह से ऊपर की ओर चिन्ह देना है तो सामने जाना है। ठीक है, मतलब कि इस तरह का प्रयोग जो है, मतलब कि सिंबॉलिक भाषा जिसको कहेंगे, ये इसको ग्राफिक लैंग्वेज कहेंगे। मतलब कि एक जब हम चिन्हों का प्रयोग अपने वार्तालाप में करते हैं, जब हम अपने चिन्हों का माने कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग वार्तालाप में करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ग्राफिक लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा लैंग्वेज जिसमें ग्राफिक चिन्हों का प्रयोग किया जाए उसे ग्राफिक लैंग्वेज कहेंगे। अब देखिए अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की संख्या के आधार पर। लोगों की संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो कम्युनिकेशन 3 प्रकार के होते हैं। लोगों की संख्या के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और तीसरा होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। पहला होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और तीसरा कौन सा कम्युनिकेशन होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। तो अब ये हमको जानना है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे और ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अक्सर आप लोग देखे होंगे, कभी कभार ऐसा आप भी करते होंगे कि आप अकेले कहीं पर जा रहे हो और मन में ही कुछ बोल रहे हो, अपने आप से कुछ कह रहे हो। जैसे चलते चलते हम 2 रास्ता आया इस तरह का, ठीक है, 2 रास्ता आया तो हम इधर से जा रहे हैं, चलते चलते हमको इधर जाना है लेकिन हम चले गए इधर दूसरे रास्ता में। दूसरे रास्ता में माने कि हम थोड़ा दूर ही आगे बढ़े हैं तो अक्सर बोलते हैं हम अपने मन में क्या बोलते हैं, ओह ये रास्ता नहीं है, हमको तो उस रास्ते से जाना है। अपने मन में हम इस तरह का कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, या कभी कुछ होता है तो हम लोग ओह हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं कि हमको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना चाहिए। तो जो अक्सर हम लोग अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को कुछ कहते हैं, ठीक है, अपने मन में ही कुछ बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? इंट्रापर्सनल
कम्युनिकेशन, यानी कि जब कोई व्यक्ति खुद से बात करे तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कोई आदमी जाता है, मन में कुछ न कुछ सोचते रहता है, बड़बड़ाते रहता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? वो क्या हो रहा है, वो खुद से बात कर रहा है, खुद सोच रहा है और खुद से बात कर रहा है कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो क्या कहा जाएगा, उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो टीचर और स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो भाई आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो क्या, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगर दो स्टूडेंट्स आपस में या दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब ये ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, जब बहुत सारे लोग एक दूसरे से, माने दो से अधिक लोग, कहिए दो से अधिक लोग यानी 3 या 3 से अधिक लोग जब आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे लोगों से बात करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये चीज सारा समझ में आ गया। फिर से एक बार जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग आधार पर कई तरह से बांटा गया है। पहला जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन को हिंदी में औपचारिक वार्तालाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औपचारिक वार्तालाप। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि नियमबद्ध तरीके से वार्तालाप किया जाए। किस तरह से किया जाए, जिसका एक विशेष रूल हो, जो पहले से तय हो, ठीक है, या जो नियमानुसार वार्तालाप हो, उसे क्या कहेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। इसमें अधिकतर जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन में पहले से सारा चीज़ तय होता है कि कौन क्या बोलेगा और कौन उत्तर देगा, ठीक है, कौन प्रश्न पूछेगा, कौन जवाब देगा, ठीक है, इस तरह से सारा चीज़ क्या होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 प्रकार के, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा डायगोनल। उच्च अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारियों से बात करें तो क्या हो गया, वर्टिकल, या नीच के तबके के लोग जो है अपने से उच्च अधिकारियों लोगों से बात करें तो क्या हो गया, वो भी जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन में आएगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक ही तरह के लोग आपस में बात करें तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और जब अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे से बात करें, अलग अलग कैटेगरी के लोग एक दूसरे से बात करें तो क्या हो जाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। अगला है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे, वह कम्युनिकेशन जिसका कोई रूल वगैरह ना हो, जो पहले से डिसाइडेड ना हो। कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, या कोई दिख जाता है किसी से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, वो सब किसमें आएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग शब्दों और वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में बोल करके या लिख करके हम लोग वार्तालाप करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम लोग इशारों में बात करते हैं या प्रतीकात्मक चिन्हों द्वारा बात करते हैं। अब वर्बल कम्युनिकेशन 2 प्रकार के, पहला ओरल, दूसरा रिटेन। ओरल कम्युनिकेशन में बोल करके वार्तालाप किया जाता है मौखिक तरीके से, ठीक है, और रिटेन कम्युनिकेशन में लिख करके वार्तालाप किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी 2 प्रकार के हैं, पहला बॉडी लैंग्वेज, दूसरा ग्राफिक लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में जब हम इशारों में बात करते हैं वो क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, और
ग्राफिक लैंग्वेज क्या है? जब प्रतीकात्मक चिन्हों द्वारा हमको कुछ कोई संदेश दिया जाए या कोई निर्देश दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? ग्राफिक लैंग्वेज। जैसे हम सड़क के किनारे अक्सर देखते हैं कोई प्रतीकात्मक चिन्ह रहता है जिसको हमको फॉलो करना होता है। अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? इंट्रापर्सनल, दूसरा इंटरपर्सनल, तीसरा ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल जब कोई व्यक्ति अपने आप से यानी खुद से वार्तालाप करे तो क्या हो जाएगा? इंट्रापर्सनल। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात करें तो क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल। और जब 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक लोग आपस में बात करें तो उसे क्या कहेंगे? ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहेगा।